आयशाया चैप्टर 16 में कहा, अराइज एंड शाइन, उठो और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर अंधियारा और जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। ये कौन है? तू, आप है। आपके ऊपर ये प्रकाश आने वाला है। ये आप है, बोले ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। मेरे ऊपर ये तेज आएंगे, मेरे ऊपर ये अभिषेक आएंगे। मैं ही ये व्यक्ति हूँ ये जो बोल रहा है। मैं बहुत सिंसियरली आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, ये वचन आज का डेट में, इस एज में हर एक विश्वासी का अभिषेक का वचन है। यदि आप इसको स्वीकार करेंगे, ये वचन आपका जीवन में अपना हो जाएगा। इस पर बिलीव करें और रिसीव करें। मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर वो तेज आएंगे, मेरे ऊपर वो शक्ति आएंगे, मेरे ऊपर वो महिमा आएंगे। जाति और जाति में, देश और देश में घोर अंधकार छा जा रहा है, लेकिन यहोवा परमेश्वर का तेज मेरे जीवन में चले आएंगे। विश्वास कीजिए, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का तेज आएंगे, परमेश्वर की शक्ति आएंगे और तेज आएंगे, और वो तेज आएगा तो आप प्रकाशमान हो जाएगा। आपका अंदर से अनेकों अनेकों रेडिएशन के जैसे किरणें बाहर निकलते रहे। यदि आप इस पर बिलीव करेंगे और उस जगह पर आप आ जाएंगे। एलिया को बुलाया समय में परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। एलिया को क्या मिला? एलिया को परिवार को क्या मिला? उसका पत्नी का भी नाम नहीं लिखा हुआ। जोशुआ, बहुत स्ट्रगल जोशुआ ने उठाया और उसने कहा, मैं और मेरा परिवार यहोवा का सेवा करेंगे। रियल में जो सच्चा दास है वो संसार के लिए देता है, कलीसिया के लिए, लोगों को आशीष छोड़ के चले जाता है। रियल अभिषिक्त की जिंदगी। मूसा को देखो, शमूएल को देखो, क्या उसने कमाया है। शमूएल ने भी यही कहा है, मैंने एक गधा तक आपसे नहीं लिया। बहुत स्ट्रगल। जब आप बाइबल रियली पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा कितना मानसिक पीड़ा जोशुआ ने उठाया है, मूसा ने उठाया। वो उसको सहन से बाहर था। यहाँ तक मूसा ने जाकर के परमेश्वर से बोला, मुझे मार दो और इस जनता को, इस लोगों को आप बचाइए। मेरे नाम को जीवन की किताब से काटे परंतु इनको बचावे। क्या प्रेयर है, ये सोच भी नहीं सकता है। दैट इज मिनिस्ट्री। यही है सेवकाई। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज प्रभु का वचन आपके सामने, मेरे सामने है। ये वचन से जो अनुग्रह और जो पावर मुझे और आपको मिलता है, इससे जो रिफ्लेक्शंस बाहर जाता है, उसी से लोग आशीष को पाएंगे। यीशु ने कहा, अंधा है उसको आंखें देने के लिए, गूंगा है उसको बोलने के लिए, बंदी है उसको बंदीगृह से छुड़ाने के लिए, अनुग्रह का वर्ष का घोषणा करने के लिए मुझे अभिषेक किया है। तो सेम अभिषेक मुझे और आपको प्रभु ने दे दिया। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए एम्बेसडर्स, राजदूत है। मैं और आप उसके लिए ज्योति है। वो ज्योति बाहर निकलेगा। आप इस पर बिलीव की, प्रभु बड़े काम करेंगे इन दिनों। आप सिंपल नहीं है, आप सिंपल नहीं है। आपका सामने, आपका चारों तरफ जो आज जो प्रॉब्लम है, केवल डिस्ट्रैक्शन है। जब आप प्रभु के साथ में जुड़ जाएगा, एक सेकंड में रिमोट कंट्रोल की तरह आपका प्रॉब्लम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि सबका बुलाहट एक नहीं है। प्रभु ने जिसको बुलाया है और उसके जीवन में जो कुछ भी होता है, भलाई को उत्पन्न करता है। इस पर विश्वास कीजिए। आज भी कुछ नष्ट नहीं हुआ, ना नष्ट होंगे। वो 4 गुना लौटाने वाला परमेश्वर है। दाऊद को उसने सब कुछ लौटा दिया, परंतु हमारा टारगेट प्रभु है और उसको उपस्थिति, उसका अभिषेक और उसका शक्ति है। क्योंकि जब आप उसका काम करेंगे तो वो आपका काम करेंगे, वो मेरा काम करेंगे। यहाँ पर एक लिंक है। जब हम उसका काम करेगा तो तुरंत वो हमारा काम करना शुरू कर देता। इमीडिएटली सारे शत्रुए दूर हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा। मूसा से परमेश्वर ने कहा, आज जो देख रहा ये मिस्रईम का लोग, कल तुम नहीं देखोगे। आज तुमको बर्बाद करने के लिए आ रहा ये सेना, कल तुम्हारे आंखों के सामने नहीं रहेगा। परमेश्वर यहोवा का वाणी है। प्रभु ये करता है। मूसा के साथ जो किया है, सेम थिंग आज आपके साथ करेंगे। वो प्रभु जीवित है। क्योंकि बाइबल कहता है, यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक साथ। नो चेंज। परमेश्वर नहीं बदलता है। दुनिया बदलता है, मैं और आप बदलता है, परंतु परमेश्वर नहीं बदलता है और उसका वचन भी नहीं बदलता है। इसलिए वो वचन आज भी जीवित है। उसका वचन आज भी जीवित है। कौन आपको होप देंगे? कौन आपको छुड़ाएंगे? प्रभु का वचन, उसका वर्ड आपको छुड़ाता है। जैसे राजा या एक राजनीति नेता अपने
शब्द को बोलता मैं इसको करूंगा। इंसान के शब्द के इतने भरोसा रखता है तो परमेश्वर के शब्द में कितना अधिक हम भरोसा रखने का है। परमेश्वर का वचन में शक्ति है। यदि कुछ चीज में शक्ति है तो उसका वर्ड में है। जब हम उसका वर्ड पर विश्वास करता है, उसको वचन पर, वो हमें छुड़ाता है। आप सोचेंगे, आप पूछेंगे मैं कहां पर अपने विश्वास को रखे, मैं अपने विश्वास को कहां जाकर के रखे ताकि मुझे स्रोत मिले, पावर मिले, रिडेम्पशन मिले। प्रभु का वचन पर अपने विश्वास रखना है। जब हम वचन पर अपने विश्वास रखता है, वो वचन हमको छुड़ाता है। वचन के विषय में बाइबल में कहता मेरा वचन पहाड़ों को, पत्थर को तोड़ने वाला हथौड़ा का तरह महान। वही परमेश्वर का वचन ही आपको और मुझे यहाँ तक लेके आया। हालेलुया। इसलिए वो वचन जीवित होकर आज आपके सामने है। वो वचन जीवित है, वो वचन जीवित है, वो वचन देदारी हुआ, वही है यीशु। वो आपके सामने जीवित है, वो वचन जीवित है। वो आपको रिडीम करने के लिए जा रहा है। वो वचन जीवित है, वो आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है। वो वचन जीवित है, वो आपका जीवन में रिफ्लेक्ट करने के लिए जा रहा है। वो वचन आपके साथ में काम करेंगे। वो आपको तसल्ली देगा, आपको आंसुओं को उसने पोंछेगा, बल देगा, जीने का शक्ति देगा। हमने बोल रहे सब समाप्त हो गया, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है समाप्त नहीं, शुरुआत होंगे, शुरुआत होंगे। प्रभु का डिक्शनरी में समाप्त वाला बात नहीं होता है, हमेशा स्टार्टिंग ही होता है। अब से शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। समाप्त के लिए एक दिन परमेश्वर रखा हुआ है दुनिया का अंत तक। तब तक हमें बस स्टार्टिंग का ही सिग्नल मिलता है। बंद नहीं करो, शुरू करो। 99 साल में भी उसने बोला बंद नहीं हुआ, शुरू करो। हालेलुया। वो प्रभु का वचन जीवित आपके सामने, आपको चारों तरफ अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको बॉडी का चारों तरफ वो जीवित वचन का शक्ति रिफ्लेक्ट कर रहा है, कर रहा है। उसका शक्ति और पावर आपको बल को दे रहा। चारों तरफ आपका बॉडी में, माइंड में, आपका सोल में आज काम करेंगे। हालेलुया। यस, आज काम करेंगे, आज काम करेंगे। उसका वचन जीवित है, उसका वचन जीवित है क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया।